नमस्कार, जय हिंद। करोड़ों पेंशनर्स और कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू करने की घोषणा करने की पूरी उम्मीद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को थी कि आम चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। लेकिन 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दो टूक जवाब दे दिया है। केंद्र सरकार की अगले साल होने वाले आम चुनाव 2024 से पहले लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। ये बयान वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने दे दिया है। वित्त सचिव ने गुरुवार को कहा, 8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में कोई योजना नहीं है। फिलहाल ऐसा कुछ भी लंबित नहीं है। दरअसल अतीत में आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें अपने कर्मचारियों, आर्म्ड फोर्सेस के जवानों और फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स को लुभाने के लिए वेतन आयोगों के गठन या उनकी सिफारिशों को लागू करने को असरदार औजार की तरह इस्तेमाल करती रही है। वर्ष 2013 के सितंबर माह में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और आम चुनाव 2014 से कुछ ही महीने पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग को गठित कर दिया था। वर्तमान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन यानी बेसिक पे का 10% योगदान दिया करते हैं, जबकि सरकार उसी खाते में कर्मचारी के मूल वेतन का 14% जमा किया करती है। ये योजना राजनीतिक रूप से विवादों को जन्म दे चुकी है। यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम की बात कही जा रही है और विपक्ष शासित कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना की तरफ जा रही है, जिनके अंतर्गत पेंशन भोगी को उनके अंतिम मासिक वेतन के 50% की गारंटी मिलती है और वे भी कर्मचारी की ओर से किसी भी योगदान के बिना। माना जा रहा है कि सरकार कुछ बदलाव कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकती है कि प्रत्येक कर्मचारी को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% हिस्सा पेंशन के तौर पर हासिल हो। आम चुनाव बेहद करीब है, सो भले ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा और अधिसूचित करने के लिए राजनीतिक तौर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वैसे रविवार 3 दिसंबर को घोषित होने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को मोटे तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में होंगे। तो इस प्रकार आम चुनाव 2024 भी आ रहे हैं और हाल में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। इन सब को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव ने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया कि ना तो ऐसी कोई प्लानिंग है और ना ही ये मामला वित्त मंत्रालय में लंबित है। तो अब पेंशनर्स और कर्मचारी क्या सोचें कि किसको वोट देना है? क्या जो 8वां वेतन आयोग लागू करेगा, जिसकी घोषणा करेगा उसको, या फिर जिसने 2013 में वेतन आयोग आम चुनाव से पहले लागू करने के लिए घोषणा की थी उनको? वोट की चोट बहुत ही खतरनाक होती है और कर्मचारी और पेंशनर्स यदि वोट की चोट देते हैं तो सरकार की कुर्सी तक हिल जाती है। ये कर्मचारी और पेंशनर्स कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से 2 मिनट में हटाना भी जानते हैं। अब होगा असली रण 2024 में। यदि 8वें वेतन आयोग की घोषणा मौजूदा सरकार नहीं करती है तो पेंशनर्स और कर्मचारी इतने बोले और नासमझ नहीं है कि वो ऐसी सरकारों के पीछे पड़े रहें। वो हर बात को समझते हैं और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो ये थी साथियों खबर कि वित्त सचिव ने क्लियर मना कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये थी जानकारी 8वें पे कमीशन की घोषणा के बारे में। बने रहे चैनल के साथ। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.